નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા જે ઓક્ટોબર 2022માં યોજાવાની છે તે અંતર્ગત આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીના પ્રેક્ટિસ પેપરનું અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। સમય રહેશે 3 કલાક અને તમારા માર્ક રહેશે 80। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ના અન્ય પેપરના સોલ્યુશનોની પ્લેલિસ્ટ તેમજ જે સ્વાધ્યાયન પોથી આવેલી છે ગણિત, ગુજરાતી અને વિજ્ઞાનની, તેના તમામ વિડીયોની પ્લેલિસ્ટ તમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। ત્યાં જઈને તમે અન્ય સોલ્યુશનો પણ જોઈ શકો છો। प्रश्न 1। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, वाक्य में रेखांकन शब्द का लहर का अर्थ क्या होता है? तो लहरें का अर्थ होता है तरंग। पपी है की पुकार को क्या कहते हैं? टेर। ब में जो प्रश्न आप दिख रहे हैं उसका सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। पहला, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग जाती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, जंगलों और बागों में भी हरियाली छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में हरियाली दिखाई देती है। दूसरा, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? तो प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उस संबंध में पहले जैसी मधुरता नहीं होती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा तोड़ने को मना करते हैं। आपको यहाँ वाक्य पूर्ण करना है, मना करते हैं। कमल उत्तर मिले ऐसी एक पहेलियां लिखिए। 3 अक्षर का मेरा नाम, जल में खिलना मेरा काम, मध्य कटे तो कल कहलाऊ, अंत कटे तो कम कहलाऊ। तो आप इस तरह कमल उत्तर में मिले ऐसी कोई भी पहेलियां लिख सकते हैं। साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? साधु पुरुष शुभ के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि शुभ क्षार युक्त वस्तु ग्रहण कर निस्सार वस्तु को बाहर फेंक देता है। दूसरा प्रश्न, ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधन के नाम लिखिए। तो साधन है साइकिल, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि। बिना सोचे समझे काम करने से क्या हानि होती है? तो बिना सोचे समझे काम करने से नुकसान, समय का बगाड़ और काम ठीक से नहीं होता है। विक्रम भाई साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियां लिखी थी? तो विक्रम भाई साराभाई ने खुद अपने नाम चिट्ठियां लिखी क्योंकि वह 5-6 वर्ष की उम्र में उन्होंने देखा कि उसके पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते हैं। उन्होंने सोचा कितना अच्छा हो अगर मेरा नाम भी बहुत सारे पत्र में आए। तब उन्होंने स्वयं ही चिट्ठी लिखकर डाकघर में डाली। इस तरह उसके नाम पर भी चिट्ठियां आने लगी। चौथा, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? तो लाखा की तरह कुत्ते पर प्रहार ना करता। सबसे पहले उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी को पढ़ता, उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। प्रश्न 2 अ, बंजारा फुट फुट कर रोने लगा क्योंकि अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। बी उसका आंसर है। कथनी और करनी में सदैव बी समानता रखनी चाहिए। आगे है प्रश्न 3। ढांचे पर से कहानी लिखिए एवं शीर्षक दीजिए। तो यहाँ आप कहानी के मुद्दे पढ़ सकते हैं, उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, परिच्छेद को आपको पढ़ना है और उसका मातृभाषा में अनुवाद करना है। कहानी, एक सुंदर गांव था। उस गांव में मोहनचंद्र नाम का एक सेठ रहता था। उनके घर कई नौकर चाकर थे। एक दिन की बात है, एक नौकर ने मौका पाकर सेठानी का कीमती हार चुरा लिया। सेठानी ने सेठ को चोरी की बात की। सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान था, उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा कि यह जादू की लकड़ी है, तुम घर ले जाओ। जिसने भी हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर चले गए। जिसने चोरी की थी उसने सोचा क्यों ना मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर भी यह 7 इंच ही हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सेठ ने सभी नौकरों की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। सेठ ने उस नौकर को धमकाया तो उस नौकर ने सब सच बता दिया। फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सीख, यदि हम बुद्धि से काम
करे तो कोई भी समस्या का हल कर सकते हैं। और इस कहानी को आप शीर्षक दे सकते हैं सेठ की चतुराई, जो हम यहाँ लिखना भूल गए हैं। प्रश्न 4 का अनुवाद देखते हैं। डॉक्टर विक्रमભાઈ સારાભાઈએ એમનું સંપૂર્ણ જીવન ભારત અને વિજ્ઞાનના વિકાસ માટે સમર્પિત કર્યું. તેમને ભારતના વિકાસમાં સર્વોત્તમ યોગદાન માટે ઘણા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય એવોર્ડ મળ્યા હતા. તે ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ નહીં પણ કળા, શિક્ષણ અને સમાજ માટે ઘણા વ્યસ્ત હોવા છતાં તેમના માટે સમય કાઢી લેતા હતા. प्रश्न 5 दिए गए वाक्यों में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए. હવે તમે વાક્યમાં જોઈ શકો છો વિરામ ચિહ્ન જે છે એ આપણે લગાડવાના છે. તો તમારે પહેલા સૌ પ્રથમ વાક્ય સમજવું પડશે. કોણ કહેતા હે કી, તો અલ્ફીરામ. ભારત વિજ્ઞાન में पीछे है, પ્રશ્ન છે એટલે અહીં આવશે પ્રશ્ન ચિહ્ન અને વાક્ય કહેલું છે એટલે અહીં આપણે અવતરણ ચિહ્નમાં વાક્યને લખીશું. ચાણક્યને કહા અલ્ફીરામ मैं तेरी रक्षा करूंगा, पूर्ण विराम અને વાક્ય ચાણક્ય બોલે છે એટલે આપણે અહીં અવતરણ ચિહ્ન કરેલું છે. आपको कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है या ऑनलाइन, तो प्रश्न चिन्ह. वाह उद्गार चिन्ह, कितना सुंदर दृश्य है, उद्गार चिन्ह. फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं, प्रश्न चिन्ह. प्रश्न 6 शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य फिर से लिखिए. तो पहला उसने भारत के विकास में उत्कृष्ट प्रदान किया. दूसरा सबको फूल अच्छे लगते हैं. तीसरा आंसर हम कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए. पांचवा चौथा किरण के पास कुछ तो है. पांचवा किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता. 7 रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए. गाय, तो गाय का लिंग परिवर्तन होगा बैल, बैल दौड़ रहा है. तो लिंग परिवर्तन होने से वाक्य में कुछ हमें रही है वहां हमें रहा है ऐसा लिखना पड़ेगा. सेठ, तो यहाँ आएगा सेठानी हक्का बक्का रह गई. कुत्ता लिंग परिवर्तन कुतिया, कुतिया वफादार प्राणी है. 8 संज्ञा का प्रकार लिखिए. तो बंदर जातिवाचक संज्ञा है, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा और अहिंसा भाववाचक संज्ञा है. ब सर्वनाम. मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, स्वयं निजवाचक सर्वनाम, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम. प्रश्न 9 सूचनानुसार उत्तर दीजिए. समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. मुग्ध यानी आसक्त, मोहित. श्री कृष्ण को देखकर गोपियां मुग्ध हो गई. दूसरा शब्द है वर्जित यानी निषेध, मनाई. यहाँ पर प्राणियों को लाना वर्जित है. विरुद्धार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो जंगली का विरुद्धार्थी होगा पालतू. जंगली प्राणी जंगल में और पालतू प्राणी हमारे आसपास रहते हैं. दूसरा प्रारंभ, तो उसका विरुद्धार्थी होगा अंत. हमारी परीक्षा प्रारंभ तो हो गई, अब अंत भी जल्दी होगी. पहेलियां लिखनी है. सूरज, 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम, पहला कटे तो राज कहलाऊ, अंत कटे तो सुर कहलाऊ. समय, तो 3 अक्षर का मेरा नाम, समय दिखाने का मेरा काम, मध्य कटे तो समय सही कहलाऊ, अंत कटे तो सम कहलाऊ. आप ऐसे कोई भी पहेलियां लिख सकते हैं. आगे है 11वां प्रश्न और 12वें प्रश्न में निबंध है. वहां हमने ऑनलाइन शिक्षा के बारे में लिखा है. पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए. क्यों? तो क्योंकि उनको भी आजादी चाहिए. उनको भी कैद में रहना पसंद नहीं आता और उनको भी अपना जीवन जीने का अधिकार है. आपके पिताजी झूठ बहाना बनाने को कहे तो आप क्या करेंगे? क्यों? मेरे पिताजी झूठा बहाना बनाने को कहे तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमें ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए. निबंध ऑनलाइन शिक्षा. आज के दौर में इंटरनेट जैसी सुविधा सभी घरों में आसानी से उपलब्ध है. आजकल की इस आपातकालीन स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा काम कर रही है. आज जगह ऑनलाइन शिक्षा ज्यादा प्रचलित और लोकप्रिय हो गई है. ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग करने से शिक्षण देश और दुनिया के
किसी भी कोने से ऑनलाइन अपने छात्रों के साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा की तीव्र गति, इंटरनेट और लैपटॉप की आवश्यकता है। आज लोग मोबाइल से भी ऑनलाइन पढ़ने के लिए जुड़ रहे हैं। आगे निबंध आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो यह हम कक्षा 7 के विषय हिंदी पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन समाप्त करते हैं।